Hello students, how are you? Fine. I think so. Everybody will be fine, isn't it? Let us start the topic. Continue the topic of atoms and molecule. तो हमारा टॉपिक क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। मैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टॉपिक क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द टॉपिक? मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक मोल कहते किसको है। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए मैं लिखता हूं मोल कॉन्सेप्ट। हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23। बड़ा सा नंबर है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। अब इसके अंदर एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्रोटॉन्स आएंगे, न्यूट्रॉन्स आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने नंबर को अगर आप कलेक्ट कर लिया, कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर इस नंबर को आप कलेक्ट कर ले रहे हैं तो हम कहेंगे हमारे पास एक मोल जो है पार्टिकल्स आ गया। अगर एटम्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल एटम आ गया। मॉलिक्यूल को कलेक्ट कर रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल आ गया। सिमिलरली आयंस को कलेक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल आयंस आ गया। व्हाट इज द नंबर? 6.22 इंटू 10 के पावर 23। इतने नंबर को अगर आप एक साथ जमा कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपके पास उस चीज़ का, उस स्पीसीज का एक मोल आपके पास आ गया। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं 1 डजन, सब लोग फेमिलियर है इस टर्मिनोलॉजी से। 1 डजन, एक दर्जन है ना। 1 डजन। अगर हम एक डजन के बारे में बात करें तो दैट इज कलेक्शन ऑफ 12 नंबर्स। बिल्कुल सेम। अगर ये चीजें आपको आती है तो बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा जो नंबर का फर्क है, उसमें नंबर थोड़ा बड़ा है, इसमें नंबर छोटे है। कलेक्शन ऑफ 12 नंबर्स। 12 नंबर अगर आपके पास कलेक्ट हो गया तो आप ये कहते हो कि हमारे पास एक डजन सामान आ गया। जिस चीज का भी आप एक डजन रखोगे उतना 12 नंबर का 12 चीज आपके पास वो हो जाएगी। मसलन एग्जांपल मैं आपको दूं, हम ये कहते हैं 1 डजन एप्पल। 12 एप्पल हो गया हमारे पास, क्योंकि एक डजन का मतलब ही 12 नंबर है। हम जो चीज को कलेक्ट करेंगे वो चीज हमारे पास हो जाएगा, है ना। 1 डजन एग, 1 डजन एप्पल तो बराबर 12 एप्पल्स हमारे पास। 1 डजन मैं आपको कहूँ एग्स हमारे पास है तो 12 एग्स हमारे पास हो गए। एक आदमी का 1 डजन बैंगल हमारे पास है। 12 बैंगल्स हमारे पास आ गए। बहुत सिंपल है ना कि अगर हम कहते हैं कि 1 डजन एप्पल्स हमारे पास हैं तो हम ये कहते हैं कि 12 एप्पल्स हमारे पास जमा हो गए। कितने? 12, क्योंकि 1 डजन का मतलब ये 12 नंबर का कलेक्शन है। 1 डजन शर्ट है तो 12 शर्ट है हमारे पास। 1 डजन मार्कर है तो 12 मार्कर है हमारे पास। नंबर नहीं चेंज होता है। ये 12 जो नंबर है इट विल नॉट चेंज।
तो वही 12 नंबर जो है उसी का जो कलेक्शन है उसी को तो डजन कहते हैं, है ना। सिंपल है ना भाई, कि एक डजन का मतलब ये कलेक्शन ऑफ 12 नंबर्स। जो भी चीज आप कलेक्ट करें, वट एवर यू वांट टू कलेक्ट, आपकी मर्जी है। एक आदमी बोलता है कि हमने 1 डजन बनाना खरीदा, 12 बनाना खरीदा, बात समझ में आ गई। मतलब ये हुआ कि जब भी हम डजन की बात करेंगे तो डजन का मतलब 12 हो गया। उसके बाद स्पीसीज जो लगाएंगे आप वही होगा। एप्पल है तो एप्पल होगा, एग है तो एग होगा, बेंगल्स है तो बेंगल्स होगा, बनाना है तो बनाना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर तो 12 ही रहेगा। 1 डजन पेन तो 12 पेन है, 1 डजन मार्कर मेरे पास है तो 12 मार्कर हमारे पास है। तो कहने का मतलब है डजन इज नथिंग, इट इज द कलेक्शन ऑफ 12 नंबर्स। सिमिलरली हमने मोल के बारे में कहा था, वो भी कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स के कलेक्शंस को हम मोल कहते हैं। मोल क्या हो गया बेटा? कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स। अगर हम कहें कि 1 मोल बनाना ले लिया मैंने, इतना ही बनाना हमको जमा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि 1 डजन हमारे पास 1 मोल एप्पल आ जाए हमारे पास, तो इतने एप्पल्स हमको जमा करना पड़ेगा। कितना? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इन द सिमिलर वे, डजन मीन्स 12, collection of 12 numbers. Similar way, mole means collection of 6.022 into 10 के पावर 23। इतने नंबर के कलेक्शन को हम 1 मोल के नाम से जानते हैं। अब जो रखिएगा वही होगा। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में तो बनाना एप्पल की बात हम करेंगे नहीं। इन केमिस्ट्री में हम एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, आयंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब बात करेंगे हम, है ना। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इतने नंबर को हमने एक मोल कहा, तो 1 मोल H एटम किसी ने लिखा, क्या लिखा? 1 मोल H एटम। 1 मोल का मतलब समझ गया था ना, कितना? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम्स आ गए? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, क्योंकि आपने कहा 1 मोल H एटम हमारे पास है। क्लियर है? अब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्या बोला? 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब हुआ इसका? वही 1 मोल का मतलब इतना नंबर्स तो हमारे पास होना ही होना है। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स। नंबर चेंज नहीं होगा मेरे बच्चों। मोल का मतलब ये 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स। इतने नंबर्स को अगर हम जमा कर लें तो हम कहते हैं कि 1 मोल है हमारे पास। क्लियर है? अब कह रहे हैं 1 मोल H एटम, 1 मोल ऑफ H एटम तो हो गया था। H प्लस आयन, 1 मोल का मतलब ही है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। जिस तरह से डजन का मतलब है 12, इस तरह मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H प्लस आयंस। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही है ना। 1 मोल इतना नंबर एटम है, जो एटम था हाइड्रोजन, एटम्स हो गए इतने हाइड्रोजन एटम्स, इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ जमा कर ले हम कहते हैं 1 मोल H एटम हमारे पास है। इतने सारे अगर हम H2 मॉलिक्यूल्स को जमा कर लेते हैं तो हम कहते हैं 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है। इतने सारे अगर हम H प्लस आयन को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इतने 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था डजन का। डजन मीन्स 12, कलेक्शन ऑफ 12 नंबर्स। एक डजन जब कोई कहता है तो आपके दिमाग में फौरन हिट होता है 12, 12 नंबर होगा
12 पीस होगा अगर किसी भी चीज़ की बात करें, है ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करें 1 मोल, 1 मोल मीन्स कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल और लेता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल और। अब आते हैं, अगर किसी ने कहा 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, 1 mole of H2O molecule. What does it mean? It means 6.022 into 10 की power 23 molecules of H2O. क्लियर है? कुछ भी हो जाए यहाँ पे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल अगर है तो जो चीज लेंगे इतना उतना सब हमको लेना पड़ेगा, है ना। यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतने हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स है तो उतने मॉलिक्यूल्स को लेंगे, एटम है तो उतने एटम्स को लेंगे, आयंस है तो उतने आयंस को लेंगे। क्लियर है? चलिए सर, अब आते हैं चीज़ हम देखेंगे केमिस्ट्री की दुनिया में कि मोल में किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं वन टाइप्स के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता चलूँगा ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा था कि एटम का अपना एक मास है जिसका यूनिट हमने बताया था आपको, उसकी एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसको आज के डेट में यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, आपकी मर्जी जो भी समझें आप। तो जैसे मास ऑफ, हम बात करें हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1 AMU। ये तो हमने कल किया था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा। अब हम कह देते हैं कि मास ऑफ H atoms is 1 ग्राम। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि H एटम का मास 1 AMU है। इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 एटम है, ठीक है। क्या मतलब इसका? मास ऑफ 1 एटम है, इसलिए मैंने एटम लिखा, एटम्स यहां लिखा हुआ। जब भी यूनिट AMU हो, चाहे वो मॉलिक्यूल के अंदर हो चाहे वो एटम्स के अंदर, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, अगर इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं कि मास ऑफ 1 एटम। अब कह रहा है मास ऑफ H एटम्स 1 ग्राम है। अगर एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1 AMU लेना मुश्किल है, बहुत ही छोटा मास होगा वो। तो कार्बन का मास हमने 12 AMU माना है, उसका 1/12 होगा, बहुत मुश्किल है, इसलिए हम ग्राम में लेते हैं। किस में लेते हैं? ग्राम में। ग्राम में हम आसानी से मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो हमने कहा कि मास ऑफ H एटम्स क्या 1 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम्स है। जब भी मास ग्राम में हो, इसका मतलब सिंगल एटम का मास नहीं है, बल्कि 1 मोल ऑफ एटम का मास है। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम, समझ रहे हो? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम्स। जब भी मास किस में हो, ग्राम में एक्सप्रेस हो जाए, तो वो एक एटम का मास नहीं होता है बच्चों, बल्कि 1 मोल ऑफ H एटम, 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होता है। खैर यहाँ पे H एटम है, कोई भी एटम्स हो, 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होता है। चलिए, तो इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि व्हेन एटॉमिक मास क्या लिखता हूं मैं? व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, प्लीज नोट डाउन,
जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे देन इट इज द मास ऑफ 1 mole of atoms. समझ रहे हो बच्चों? जब भी एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस हो जाए, ग्राम में एक्सप्रेस हो जाए, तो इसका मतलब वो 1 एटम का मास नहीं है, वो 1 मोल ऑफ एटम का मास है। और 1 मोल का मतलब आपको बता दिया कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसी नंबर को हमने एक नाम दिया जिसको हम 1 मोल कहते हैं। क्लियर है? यानी कि एक मोल का मतलब ये हुआ 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतने अगर हमारे पास एटम्स हैं, उसका अगर मास हमको दिया होगा तो वो ग्राम में होगा। लेकिन वहीं पर जब आपको एटॉमिक मास यूनिट में हो तो 1 एटम का मास होगा। क्लियर है ना? तो जब भी एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस हो जाए तो इसका मतलब हुआ दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एंड 1 मोल मींस 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने सारे एटम्स का मास होगा, एक एटम का नहीं, पूरे जितना आपको है ना हमने बताया नंबर, उस एटम्स के मास होंगे अगर ग्राम में एक्सप्रेस है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे H2O, मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला सिखाया था आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2, 2 है तो 2 से इंटू कर दो, प्लस 16 तो हो गया आपका 80 AMU। अगर AMU में है तो 1 मॉलिक्यूल का मास है, समझ रहे हो? है ना? तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होगा ये। कंफ्यूजन होता है इसमें। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल का मास है। अब यहीं पर अगर आपको कह दे कि H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम दे दे, क्या दे दिया? 18 ग्राम। मामला बिगड़ गया। दैट इज नॉट इन AMU, दैट इज इन ग्राम। जब बात ग्राम में आ जाए तो अब वो सिंगल मॉलिक्यूल का मास नहीं है, बल्कि वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास है। किसका? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसका मतलब हुआ दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब AMU में हो तो 1 मॉलिक्यूल का मास है, ग्राम में हो 1 मोल का मास है। प्लीज कंसेप्ट क्लियर करें। जब आपका AMU में है एक एटम का मास है, जब ग्राम में है तो वो जो है आपका 1 मोल का मास है। क्लियर है? मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस बात को भी, इस स्टेटमेंट को भी हम पेन डाउन कर सकते हैं कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास is expressed in gram, then it is the mass of 1 mole of molecule. कि जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। क्लियर है? तो ग्राम में एक्सप्रेशन है, हाँ रिप्रेजेंटेशन ग्राम में है, इसका मतलब 1 मोल का मास है। अगर वहीं पर AMU में रिप्रेजेंटेशन है तो 1 एटम का या फिर 1 मॉलिक्यूल का मास है।
ग्राम में रिप्रेजेंटेशन है, या तो 1 मोल ऑफ एटम का मास होगा या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास होगा। मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में है, कुछ लोग इसको कुछ बुक्स में भी मोलर मास के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मोलर मास। तो एक ही बात है ना, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि मोल कहते किसको है। मोल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मोल एक नंबर है, एक तो बड़ा सा नंबर है वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, लार्जर नंबर है। जैसे डजन का एग्जांपल दिया था, छोटा नंबर था वो, बड़ा नंबर है। हाँ, उतने नंबर को अगर आप एक साथ जमा कर लेते हैं तो उसको हम 1 मोल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ऑब्वियसली एटम को जमा करेंगे तो एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स को जमा करेंगे मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस को जमा करेंगे आयंस होगा, व्हाटएवर जो भी आप कलेक्ट करेंगे वही चीज़ होगा। 1 डजन एप्पल बोलेंगे तो एप्पल आपके पास होगा 12, 1 डजन आप अगर बनाना बोलेंगे तो 12 बनाना आपके पास होगा। जो भी चीज़ आप कलेक्ट करेंगे वही चीज़ होगा। 1 डजन मीन्स 12 नंबर, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर्स। क्लियर है मामला? लेकिन आप देखिए नंबर बड़ा है तो बार बार हम लिखते नहीं हैं इसको। एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बहुत सारे लॉज है ना। इसको एवोगाड्रो साहब की मेहनत है एवोगाड्रो, इसलिए इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जो बड़ा सा नंबर है ना, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। 10 के पावर कितना है? 23। बैठाइए और काउंट कीजिए, है ना, बहुत मुश्किल होगा। 10 के पावर कितना? 23। तो हम कहें यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 23 डिजिट तो जाना पड़ेगा। मेरे पास तो काउंट नहीं है, इसलिए कि लंबा सा नंबर है, बड़ा सा नंबर है। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ओके, इसको सिंबॉलिकली हम NA लिखते हैं। N मीन्स नंबर, A मीन्स एवोगाड्रो। बुक्स में आपको N भी लिखा हुआ मिलता है, तो जो नंबर आप जो सिंबल यूज़ करें आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब ये होगा, जब भी आपको एवोगाड्रो नंबर है तो N से रिप्रेजेंटेशन है उसका। N का मतलब इतना बड़ा नंबर, और इसी नंबर का मतलब 1 मोल। मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट का मामला क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड इन योर क्लास 9th। है ना, आप तो शायद नहीं पूछ रहे क्योंकि डिलीट हो गया, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।